हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पैंट से जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या जो 95% बिगिनर करते ही करते हैं। इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत काम को जानते हैं वो भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो हमारी आती है पैंट के आसन में। सिलाई का मार्क कैसे करेंगे, थाई को हम कैसे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक 39 कमर की पैंट है। इस साइज की पैंट का जैसे हमने आसन कटिंग किया तो आसन तो हमने फ्रंट पार्ट में जितना रखना होता है उतना हमने रख लिया, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमें और आसन बढ़ाना है तो हम आसन को कैसे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ थाई में लूजिंग कैसे ऐड करेंगे, सिलाई का मार्क हम इस पे कितने इंच पर करेंगे जिससे हमारा ये पैंट अच्छी तरीके से कट हो जाए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, फ्रंट का पार्ट तो सभी निकाल लेते हैं लेकिन बैक पार्ट निकालने में गलती कर बैठते हैं जिस वजह से पूरा पैंट बेकार हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो समझाने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताता है। मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर। आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है पैंट की कटिंग करने के लिए। इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 39 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 39 इंच इसकी कमर है, 42.5 इंच इसकी सीट है यानी हिप है और 25.5 इंच इसकी थाई है, 14.5 इंच बॉटम है, 18 इंच इसका हमने घुटना रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से हमने ये मेजरमेंट ले लिया है। मेजरमेंट आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम जिन चीजों को आपको बताएंगे वो चीज आप फॉलो करेंगे तो आपकी पैंट परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगी। कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेना है आपको। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक मार्क ऊपर से करते हैं टॉप पर। लेंथ का मार्क करेंगे, लेंथ है 39 इंच। यहां से बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। घुटने का मार्क करेंगे तो जितनी भी लंबाई है उसका सबसे पहले तो हाफ करना है आपको, प्लस यहां से 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब बात आती है कि आसन का मार्क कैसे करेंगे। आसन का मार्क करने का सही तरीका क्या होता है, तो हमने आपको और भी वीडियो में बताया हुआ है। आसन का मार्क हमारा 2 से 3 तरीकों से किया जाता है, लंबाई के हिसाब से, हिप के हिसाब से, इंजीन के मार्क के हिसाब से। तो इसमें जो हमारी कमर है वो 39 इंच है और लेंथ भी हमारी 39 इंच है और हिप है इसकी 42.5 इंच। अब इस तरह से हमारे 3 मेजरमेंट है, इनके हिसाब से हम आसन का मार्क करेंगे। तो इसमें से हम कौन से मेजरमेंट से आसन का मार्क करेंगे, परफेक्ट तरीका क्या होता है। तो जैसे हमने आसन का मार्क हिप के हिसाब से कर दिया तो हमारा आसन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि आपको 10 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करना है। तो जैसे हम 10 इंच पर यहां पर आसन का मार्क करते हैं फ्रंट में, तो हमें जैसे इससे और आसन को ज्यादा बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या फार्मूला होता है। फ्रंट पार्ट में तो हमने इतना आसन किया है तो यहां पर तो हम इतना कर लेंगे। आपका जैसे 9 इंच आ रहा है या 9.5 इंच निकल कर आ रहा है तो आपको फ्रंट की पार्ट में इस तरह से आपको आसन का मार्क कर लेना है। करने के बाद अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे, तो साइड से हम एक मार्क छोड़ेंगे 1.5 इंच, यहां से भी छोड़ेंगे 1.5 इंच। यहां पर हमने जितनी भी थाई नापी हुई है उसका हमें हाफ करना है। थाई नापी हुई है हमने 25.5 इंच, 25.5 का हाफ करेंगे 13.25 इंच। तो यहां पर हम 13.25 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद एक सेंटर का हम मार्क करेंगे यहां पर। अब यहां पर सिलाई का मार्क कैसे करेंगे, तो जैसे हम एक नॉर्मली पैंट में करते हैं वो 1.5 इंच पर करते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी हैवी साइज की है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 2 सूत इस तरह से हम आगे बढ़ा लेंगे। तो इतना हम चेंज करेंगे जिससे हमारी पैंट कंफर्टेबल हो जाएगी। कमर का मार्क करेंगे। कमर है इसकी 39 इंच, 39 का 1/4 करेंगे हमारा 10.25 इंच और 0.25 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। अब यहाँ पर सिलाई का मार्क कैसे देंगे। सिलाई का मार्क क्या करते हैं, बहुत से लोग यहां से लिया और इस तरह से मार्क कर दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से लिया इस तरह से मार्क कर दिया। लेकिन आपको जो मार्क करना है वो आपको यहां से राउंड लेना है और यहां पर ना ही गड्ढा देना है ना ही उठाकर मार्क करना है। इस तरह से मार्क करेंगे, परफेक्ट आपका मार्क लग जाएगा और यहां से हमारी चेन ज्वाइंट हो जाएगी। यहां से हम फ्रंट के पार्ट को डाउन करेंगे, तो यहां से हम फ्रंट के पार्ट को डाउन करेंगे, वो हम डाउन करेंगे 1.25 इंच। तो यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों यहां पर अब हम किस तरह से मार्क करेंगे, जैसे आपके पास फैब्रिक कम है तो आपको ये सेंटर का मार्क नहीं करना है। फिर आप क्या करेंगे, यहां से साइड से मार्क छोड़ेंगे, 2 इंच छोड़ेंगे या 2.5 इंच छोड़ेंगे, यहां पर करेंगे और जितना भी आपका बॉटम है यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे और यहां पर आप शेप दे देंगे। यदि आपके पास फैब्रिक कम है और फैब्रिक पर्याप्त है तो आप क्या करेंगे, यहां से सेंटर का मार्क करेंगे, यहां पर घुटने का पर भी सेंटर का मार्क करेंगे, यहाँ पर बॉटम पर भी सेंटर का मार्क करेंगे। अब इसका जितना भी आपका बॉटम है, बॉटम का हाफ करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे। बॉटम है 14.5 इंच, 14.5 का हाफ करेंगे तो हमारा 14.5 इस तरह से देख लेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। अब 7.25 इंच को भी हम हाफ कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से।
तो ये हमारा हुआ 3.5 में 1 सूत ज्यादा, तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा मार्क। अब घुटने का मार्क करने का सबसे इजी तरीका, यहां से लेंगे सिफर को और यहां से रखेंगे और एक ही बार में आपको शेप देनी है इस तरह से, और नीचे आपको थोड़ा सा क्रॉस करके मार्क करना है। यहां पर रखेंगे और यहां पर इस तरह से लेंगे और यहां पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहां पर आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। तो यहां से जो हमने घुटना नापा हुआ था वो नापा हुआ था 18 इंच। तो यहां से देखिए घुटना हमारा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। यदि आपका मेजरमेंट अच्छी तरीके से होगा तो आपका घुटना भी अच्छी तरीके से निकल आएगा। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। की कटिंग हो गई, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसको रख लेते हैं साइड में। ये जो कपड़ा है इसको हमें पलट कर बिछाना है। जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम यहां से रखेंगे और यहां से सेंटर पर बिछाएंगे। बात समझ लेते हैं मेन पॉइंट को। फ्रंट पार्ट में तो हमने समझ लिया किस तरह से हमें कहां पर चेंजिंग करनी है, किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर थाई का भी मार्क अच्छी तरीके से किया, आसन का भी मार्क अच्छी तरीके से किया, फिलाई का भी मार्क अच्छी तरीके से किया। अब दोस्तों जैसे आपने फ्रंट के पार्ट में जितना भी आसन है उसको आपने यहाँ पर परफेक्ट तरीके से लगा लिया, फिर भी आपका आसन कम पड़ रहा है। अब चाहते हैं कि आपका आसन भी बढ़ जाए और थाई भी बढ़ जाए, तो आप किस तरह से बढ़ाएंगे, क्या फार्मूला होता है, तो ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता है। तो सबसे पहले तो इन मार्कों को आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब जैसे हम नॉर्मली पैंट में यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करते हैं वो हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको आसन और थाई बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा छोटा काटना है, बैक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा काटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम यहाँ पर लूजिंग ऐड कर लेते हैं वो 2.25 इंच की लूजिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ से 1.25 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं और यहाँ से 1 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। यदि आप इस तरह से लूजिंग को बढ़ाएंगे तो आपका आसन भी बढ़ जाएगा और थाई भी आपकी बढ़ जाएगी। यदि आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए पूरी कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे पैंट के मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम इसका रख लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है थाई हमारी टाइट हो जाती है तो यहाँ से हम खोलकर बड़ा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है पैंट हमारी नीचे से भागती रहती है, पीछे की तरफ से भागती रहती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या चेंजिंग करनी है। ज्यादातर ये हैवी साइज में दिक्कत आती है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट का पार्ट जो हमने यहाँ पर डाउन किया है, जितना भी आपने डाउन किया उससे आपको 0.25 इंच या 1 इंच यहां से बैक को उठाना है। कमर का 1/4 करेंगे प्लस 1 इंच डटका और 1/2 इंच साइड मार्जिन का इस तरह से मार्क करेंगे और यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं इस तरह से। शीट का मार्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, शीट का मार्क करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। तो यहां से ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे। अंदर आने की तरफ आप क्या करेंगे, यहां से इस तरह से रखेंगे या आप उसी पॉइंट पर इस तरह से रखेंगे मार्क, और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर 2 मार्क ऐसे करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से शेप दे देनी है। अब आपको एक बार हम चेक करके भी दिखा देते हैं। सीट है हमारी 42 इंच, इसको हम 43 इंच ले लेते हैं राउंड फिगर में। तो 11.25 इंच में हम 1/2 इंच ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारा सीट का मार्क अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।